ये जो आप प्रेस देख रहे हैं ये 300 टन की न्यूमेटिक प्रेस है और इसमें एक दिक्कत आ गई है। ये रैम के साथ जो मिस्टर लगी है उसके जो बोल्ट हैं वो टूट गए हैं और इस मिस्टर को अभी हम उतारेंगे। अभी मैं पहले देख लूँ कि कहाँ से और कितने बोल्ट टूटे हैं। और ये देखिए अंदर से ज़्यादातर ये यहाँ पे जो लगी हुई आपको दिखाई दे रही है पट्टी सी, ये अभी फाइबर की है और ज़्यादातर प्रेसों के अंदर ब्रास की होती है। और मैंने अभी अंदर से भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको कि अंदर से कुछ दिख जाए तो कितना बोल्ट अंदर गहरा टूटा है। बोल्ट टूट के पूरा इसके अंदर फंस चुके हैं और इसको भी डैमेज कर दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके अंदर टूटने के बाद थोड़ा रगड़ लगती रही होगी रैम के साथ, जिसकी वजह से ये हो सकता है अंदर रैम को भी कोई ना कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। क्योंकि अगर उसको भी कोई नुकसान हो गया तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा उतार के। अभी हम इसको खोल के बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए ऊपर से भी दिखाई दे रही है, ये खाली पट्टी तो फाइबर की है, ये बाहर आ गई और दूसरी साइड की बिल्कुल ओके है। अभी इसको उतारने के लिए भारी है। अभी हम इसके ऊपर एक नट लगा के बोल्ट लगा के चेक कर रहे हैं कि कौन सी चूड़ी है। और थोड़े बोल्ट हैं जो बाकी ढीले कर देंगे और जो हमने अभी बोल्ट ऊपर लगाया था उसको एक कोई कुंडा बनाएंगे और कुंडे के साथ अटैच करेंगे और जो बाकी बोल्ट हैं खोल देंगे। और जो इसको ये मिस्टर को धक्का लगा के रखने वाले बोल्ट हैं वो छोड़ देंगे। खाली जो इसको क्लैंप करके रखते हैं वही वाले बोल्ट हैं जो खोल रहे हैं। तो अगर हम आपकी जो रैम के अंदर थोड़ा लूज हो और यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट है जो कर सकते हैं इनको बोल्टों को टाइट करके, और जो अभी इसके साथ मिस्त्री के साथ लगे हुए हैं। और ये अभी हमने कुंडा ले आया है और इस बोल्ट के साथ अभी इसको वेल्डिंग करेंगे ताकि इसी की मदद से हम इसको उतारने की कोशिश करेंगे। वैसे वो काफ़ी भारी होती है, या तो उसके लिए पूरा प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे पास फोर लिफ्टर है, हम फोर लिफ्टर की मदद से उतारेंगे, नहीं तो पैलेट डाल के उसके ऊपर इस मिस्त्री को उतारेंगे। अभी हमने जो बोल्ट तैयार किया था अभी मिस्त्री के ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर बोल्ट की जगह बनी होती है पहले ही, जो भारी जितनी भी मिस्त्री होती हैं उनको इसी तरह से उतारा जाता है। अभी इसके अंदर संगल डाल के और जो इसके साथ पाइप लगी हुई है ऑयल वाली वो ज़रूर खोल दें। उसको अगर आप नहीं खोलोगे तो इसको उठाते समय वो टूट जाएगी। अभी हमने संगल डाल के चेन डाल के अभी हम जो हमारा फोर लिफ्टर का पंजा है वो इसके अंदर फंसा के और जो लास्ट बचे बोल्ट हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारा जो पंजा है इसके अंदर लग चुका है और थोड़ा सा ऊपर उठा के ताकि लोड है जो इस पंजे के ऊपर आ जाए, फोर लिफ्टर के पंजे के ऊपर। और जब लोड इसके ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद ये बोल्ट है जो हमने अभी खोल देंगे। तो ये बोल्ट लास्ट वाला इसीलिए रखा था क्योंकि बाकी बोल्ट तो हम खोल सकते हैं। एक बोल्ट की मदद से ये खड़ा था अभी। तकरीबन काफ़ी भारी होता है और देखिए कितना बड़ा है। वो ये 2 फुट से ऊपर था तो इसका वज़न काफ़ी हो जाता है, तो सेफ्टी ज़रूरी है पहले। तो अभी हमने जो बोल्ट है उसको खोल दिया और हाथ से खोलने के बाद जो हमारी मिस्त्री है ये देखिए हिलना चालू हो गई। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा लिफ्टर को जो पीछे की तरफ खींचेंगे और जो हमारी ये फाइबर की पट्टी है ये निकल के बाहर आ गई है। ये अभी हम चेक करेंगे कि कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और हमारी मिस्त्री है जो हमारी खुल चुकी है। तो इसको नीचे रखने के बाद इसके अंदर आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। और ये देखिए इसके अंदर बोल्ट है जो बिल्कुल अंदर टूट गए हैं। इसके अंदर जो बोल्ट लगे थे ये देखिए टेपर वाले ग्रब स्क्रू हैं, इसके अंदर एल की बोल्ट होते हैं और एल की से टाइट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो ऑयल जाने वाला जगह है पट्टी के ऊपर वो भी ख़राब हो गई, लेकिन हमारी जो रैम है वो बिल्कुल साफ़ है। अभी टूटे ही थे जस्ट, तो बीच में हो सकता है पहले टूट गए हों कुछ और चलते रहे हों। अभी इसके अंदर थोड़ी सी गोर्जिंग और ज़्यादा करेंगे ताकि जो बोल्ट का हेड है वो इसके अंदर और अंदर चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बाहर रहेगा तो हमारी रैम को जो ख़राब कर देगा, इसलिए इसके अंदर ही रहना चाहिए। और ये अभी हम एंड मिल की मदद से इसके अंदर काउंटर कर रहे हैं और इस तरह से काउंटर करने के बाद फिर हम बोल्ट डाल के और चेक करेंगे कि हमारी जो काउंटर और बोल्ट अंदर पूरा जा रहा है। इसके अंदर बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर खुल जाए या टूट जाए तो जो बोल्ट का हेड है वो इसी के अंदर ही रहना चाहिए। और इसके बाद अभी हम इसको फिट करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये फिट होगी। ये देखिए इसके अंदर काउंटर हो चुकी है और कई जगह से तो काफ़ी ख़राब हो गई है। अभी हमारे पास बोल्ट दूसरे नहीं थे तो हमने अभी हैक्स वाले बोल्ट हैं जो वो लगा दिए। अभी दूसरे बोल्ट मंगा के
उसके बाद फिर दोबारा लगा देंगे। तो लेकिन वैसे ये भी चल जाते हैं। और आपके बोल्ट हैं जो अंदर रहने चाहिए और इसका हेड बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेड बाहर रहेगा तो दिक्कत करेगा। अभी इसके अंदर हमने वाशर लगा के एसएस की और इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद फिर हम प्रेस को चला के देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी जो प्रॉब्लम आप लोगों को भी आती रहती हैं या हमें भी आती हैं। तो अगर आपको कभी आए तो आप इस तरह से इसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमने जो मिस्तर है इसको ऊपर ले जाके उसी तरह से चेन डाल के होल अंडर की मदद से इसको ऊपर लगा के और बोल्ट हैं जो लगा देंगे। बोल्ट एक साइड से पूरा टाइट कर देंगे और फिर इनको 1 बाय 1 अच्छी तरह से टाइट करेंगे। आपने जब भी टाइट करने हैं और ऊपर के और नीचे के बराबर टाइट करने हैं ताकि जो मिस्तर है आपकी पूरी प्रॉपर वहीं पे बैठ जाए। और इसके साथ जो बोल्ट नहीं हम टाइट कर रहे वो मैंने पहले भी बताया था आपको, धक्का बाहर लगा के रखने के लिए या टाइट करने के लिए। अभी हमारी प्रेस है जो बिल्कुल चल चुकी है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।